हाँ तो गाइस पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपने वुड फिजर रूल की, वो भी अल्फा बीटा कुछ में की थी, कॉन्जुगेटेड डाइइन में की थी। अब उसके बाद में अपन साइक्लिक और साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइइन पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे अपन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कॉन्जुगेटेड डाइइन, जो भी साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों होंगे। साइकिल बनेंगे उसके लिए वैल्यू अलग, जो साइकिल नहीं बनेगी उसके लिए अलग। स्टूडेंट ये जो परफॉर्मा है वो आपको याद करना पड़ेगा। वो इजी है, ये थोड़ा उससे इजी तो है, लेकिन स्टूडेंट ये थोड़ा अलग है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा गामा कौन सा भी हो सकता है, कार्बोनिल होगा, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल लिख देता हूं मैं, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए भी तो ये दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड के लिए आपको लिखवाऊंगा। इसके लिए लिखिए जो होमोन्यूक्लियर डाइइन है उसकी बेस वैल्यू 39, होमोन्यूक्लियर डाइइन है उसकी बेस वैल्यू 39 ही होगी ना। होमोन्यूक्लियर डाइइन है उसकी बेस वैल्यू 39 होगी। बेस वैल्यू कितनी होगी, 215 होगी स्टूडेंट, 215 होगी, 215 कितनी होती है, 215। ये है स्टूडेंट रियल 215 होती है, जबकि होमोन्यूक्लियर डाइइन के लिए बेस वैल्यू 215, जबकि हेटेरोन्यूक्लियर डाइइन के लिए 212। वहां पर इंक्रीजमेंट हो रहा था, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 212 इसकी बढ़ गई, इसकी घट गई। और साइक्लोपेंटेनोन या एसाइक्लिक की बोल सकते हैं इसको, इसके लिए कितनी होती है, 202। ठीक है, ये लिखिए स्टूडेंट, ये क्या है, जब रिंग क्या हो, जब रिंग बने और अनसैचुरेटेड हो। रिंग बने, अनसैचुरेटेड का मतलब है अल्फा बीटा डाइइन में हो, अनसैचुरेटेड का मतलब ये है, लेकिन रिंग बननी चाहिए कार्बोनिल की, तो ये याद करना है। इसके बाद में लिखिए जो रिंग रेसिड्यू है, अगर वह अल्फा पर है तो इसके लिए 10 नैनोमीटर, जबकि बीटा पर है तो इसके लिए 12, और गामा पर है तो 18। एक्सोसाइक्लिक वही है, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन वही है, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन भी वही है 30 वाला, और यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक भी वही है 5 वाला। तो इस प्रकार से अब इसके बाद में 2 नंबर लिखिए स्टूडेंट, ये एग्जांपल, ये क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, वो भी कौन सा है, नॉन साइक्लिक। साइक्लिक था, ये एसाइक्लिक है। इसके लिए देखिए स्टूडेंट, इस ग्रुप को महत्ता देंगे अपन, ये ग्रुप के आधार पर बताएंगे। अगर एक्स ग्रुप है, एक्स यानी कोई भी ग्रुप, अगर उसको एल्काइल जुड़ा है तो 215 लेते हैं, अगर उस पे हाइड्रोजन जुड़ा है इसकी जगह तो 207 लेते हैं, अगर यहाँ पर OH और OR जुड़ा है तो 193 लेते हैं। रिंग बनता है ये सारी वैल्यू खत्म, ये चालू, रिंग नहीं बन रही है तो ये शुरू। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपना काम वही है, सबसे पहले सिस्टम को देखें। सिस्टम है ना, ये सिस्टम है, कार्बोनिल सिस्टम है, ये इतना सिस्टम है। इसके बाद CH3 बच गया। और ये देखिए स्टूडेंट, ये सिस्टम दिख रहा है अपने, मैंने बताया एक्स के साथ कार्बोनिल के साथ डायरेक्ट है, वो एक्स ग्रुप है। एक्स ग्रुप कौन सा है स्टूडेंट, एक्स ग्रुप यहाँ पर एल्काइल है, हाइड्रोजन है, या OH है, या OR है। सर मेरे को 215 दिख रहा है, 215 एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर इसकी 215 तो ये होगी, 215 NM ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, एल्फा कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट एल्फा, ये बीटा, ये एल्फा, ये बीटा है स्टूडेंट। बीटा पे 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो बीटा पोजीशन पर एल्फा पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा है तो 10 लेते हैं, एल्फा पे कोई ग्रुप CH3 नहीं यार, तो अपन एल्फा को कंसिडर नहीं, बीटा पे 12, गामा तक जाएंगे, अगर गामा पे भी आ जाता तो उसको कंसिडर करेंगे। तो बीटा पे क्या है, रिंग रेसिड्यू की बात करूं 12, तो 12 1 into 12, ये बीटा पर है, बीटा पर है ना, 2 मिथाइल ग्रुप है तो 1 है, तो 2 into 12 24, 2 into 12 लिख देता हूं, आएगा समझ में स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर सेम चलेगी। अब इसके बाद में 212 ये हो गई, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है नहीं, कौन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है नहीं, एक्सो भी नहीं है, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 24, 215 और 24 कितने होते हैं स्टूडेंट, 215 और 24। देखिए स्टूडेंट, 215 और 24 कितने होते हैं, 215 और 24 होते हैं, देख लीजिए 21524, 5 4 9 2 1 3 2, 239 नैनोमीटर। लैम्डा में कितना आता है स्टूडेंट, 239 नैनोमीटर। क्या आता है, 239 नैनोमीटर। ये उतार लीजिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे।
239 नैनोमीटर। इसको मैं अलग करवा देता हूँ, एक्स की जगह के बाद में हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ। हाइड्रोजन जोड़ते ही वैल्यू चेंज 207, कितनी हो जाएगी 207। 207 हो जाएगी ना, 207 हो जाएगी तो देखिए स्टूडेंट 207 होते ही यहाँ पर 207 लिख दीजिए और सेम का सेम लिख दीजिए। 24 तो आएगा आएगा, 12 इंटू 24 और कुछ 27 नहीं इसमें, 5 4 9 2 और 2, 5 4 9 2 2, ठीक है 229 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्स कितना आएगा 229 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्स कितना आएगा 229 नैनोमीटर आएगा। ये होगा इस प्रकार से। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट 229 नैनोमीटर। अब इसके बाद में डबल बॉन्ड एक्सटेंशन एक्सोसाइक्लिक बीटा पर हो गया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर OH या OR ग्रुप कर देता हूँ, OH ग्रुप या OR ग्रुप। यहाँ पर देखिए दोनों का एक ही है 193, तो 193 कर दीजिए, वही सेम चीज है 193 नैनोमीटर हो जाएगा। नैनोमीटर तो 193 ये हो गया, 24 ही हो गया, 4 3 7 9 10 11 1 2 217 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा 217 नैनोमीटर, ठीक है। 193 हो गया, OH ग्रुप लगा था 24 आ रहा था। अगर मैं एल्काइल ग्रुप इस पे भी जोड़ दूं तो स्टूडेंट आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लिए लीजिए CH3 जोड़ दिया तो एक CH3 जुड़ते ही आपके 10 बढ़ गए, तो 10 बढ़ गए तो यहाँ पर 10 बढ़ा दीजिए, 27 हो जाएंगे, 227 नैनोमीटर आ जाएगा। अल्फा पर है, अल्फा पर 1 है तो 1 इंटू 10 आ जाएगा, 1 इंटू 10 तो यहाँ पर 10 आ जाएंगे, 227 नैनोमीटर आ जाएगा। ये आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाला खत्म हुआ। अब बात करते हैं अपन साइक्लिक वाले, आ गया समझ में। अब साइक्लिक की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, साइक्लिक की बातें करते हैं। साइक्लिक, साइक्लिक ग्रुप की तो बात करनी पड़ेगी यार। मैं आपको कुछ सिस्टम दिखाऊंगा, ठीक है, वो सिस्टम देखिए। एक तो आपके पास सिस्टम है ये, ठीक है। आपको कार्बोनिल ग्रुप पे अपनी निगाह रखनी है स्टूडेंट, कार्बोनिल ग्रुप पर, कार्बोनिल ग्रुप पर अपनी निगाह रखनी है। ये बीटा है, ठीक है। अब एक ग्रुप ये है, 2 नंबर ये है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है। मैंने बताया गामा तक लिखेंगे अपन, गामा पर, लेकिन यहाँ पर CH3 होना चाहिए, ये याद रखना। CH3 होगा तभी वो बीटा की वैल्यू रखी जाएगी, वरना 0 रखते चलेंगे। ये है और एक ये है, ठीक है। ये 2 है फिलहाल तो, A और B, A और B है। ये CH3 डबल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड। तो मैं देखिए स्टूडेंट इसकी बता रहा हूँ, इसके बता रहा हूँ। तो कार्बोनिल ग्रुप है अपने, सबसे पहले देखते हैं ये साइक्लिक है या हेटेरोसाइक्लिक है। ये एसाइक्लिक है। साइक्लोपेंटेनोन 202, साइक्लोपेंटेनोन 202, इसकी वैल्यू लेंगे 202, तो बेस वैल्यू 202 कितनी हो जाएगी, बेस वैल्यू हो जाएगी 202, कितनी हो जाएगी 202। एसाइक्लिक है या एसाइक्लिक 202 nm आ गई। अब इसके बाद में कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा बताया मैंने। कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट अल्फा, अल्फा पे देखिए CH3 ग्रुप, ये देखिए CH3 ग्रुप है ना, एक है ना, तो अल्फा पर 1 है तो 1 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पर 10 नैनोमीटर। यहाँ पर बीटा भी कुछ नहीं है, बीटा भी कुछ नहीं है, गामा पे भी कुछ नहीं है, ठीक है, हो गया सर। अब इसके बाद में एल्काइल रेसिड्यू नहीं है, एल्काइल भी नहीं है, और यहाँ पर देखते हैं डबल बॉन्ड DBE, DBE डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है 0। एक जो साइक्लिक, एक जो इस रिंग के अलावा कोई रिंग है नहीं है, इस रिंग के अलावा इस रिंग का जो है, इस रिंग के अलावा कोई डायरेक्ट है, एक जो एक है, एक जो एक है 1 इंटू 5 है, ये नैनोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 5 नैनोमीटर है, 5 आएगा ना इसका 5 Nm, तो कितना हो जाएगा 10 और 5 15, 15 और 202, 202 और 15, 5 2 7, 1 को 0 2, 5 2 7, 1 को 0 2, 207 nm। कितना आ गया 207 नैनोमीटर। कितना आ गया मेरे भाई 207 नैनोमीटर। तो ये है इस प्रकार से, आ गया समझ में। ये है ए वाला। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट बी वाला। बी वाला देखिए अपने पास, बी वाले में देखिए कुछ नहीं करना, बेस वैल्यू हेटेरोसाइक्लिक है। मैंने बताया आपको, ये देखते ही अपन पहचान लेना है हेटेरोसाइक्लिक है, वो एसाइक्लिक था, हेटेरो है। हेटेरो की बेस वैल्यू कितनी है 212,
तो यहाँ पर 202 की जगह 212 कर दे। क्या कर दे? 212 कर दे। 212 कर दिया स्टूडेंट। इस रिंग पे हाथ धरे है, इसका तो है ना, इस रिंग पे हाथ धरने के बाद इसका एक जो साइकिल का इस पे हाथ धरे, हाथ धर के देख लीजिए डायरेक्ट टच होना चाहिए है। तो यहाँ पर 2 इंटू 5 10 आएगा उसमें, 10 नैनोमीटर आएगा। तो 2 इंटू 5 10। ठीक है, यहाँ पर CS3 है, एक CS3 ये रहा। तो CS3 है वो कौन सी पोजीशन पर है? बीटा पे एक CS3 है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप से यहाँ पर चले आए, यहाँ पर चले, बात मामला उलझ गया। तो यहाँ पर एल्फा और यहाँ पर बीटा, एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा गामा, ये कार्बोनिल ग्रुप है। इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अपन ले तो यहाँ पर एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा गामा, और ये एक सिस्टम तो है। हाँ, यहाँ पर आएगा एल्फा बीटा गामा। बीटा पे एक CS3 है, बीटा पे एक CS3 है, तो एल्फा पर नहीं है, बीटा पर है 12, 1 इंटू 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 NM आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 12 NM आते क्या हो गया? 210 और 12, 210 और 12, 212 और 10, 212 और 10 कितने हो गए? 212 और 10, 252 एंड 10 कितने हो गए? 2 और 2, 2 और 2, 222, 222 हो गए। 222 और 12, 222 और 12 कितने हो गए? 222 और 12, 2 2 4, 2 1 3, 234, 234 NM कितना आएगा? 234 NM, 234 नैनोमीटर। तो ये आ गया इसका एग्जाम्पल का आंसर, ये 234 नैनोमीटर, ये 234 नैनोमीटर आ गया होगा समझ में स्टूडेंट। इस प्रकार से करना होता है। अब आपके पास 2-3 एग्जाम्पल और लेना जरूरी है स्टूडेंट, वरना आप भूल जाओगे। एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं। एक ये भी आया हुआ है, ठीक है, ये भी आया हुआ है, हम भी हैं, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, इसका भी कर देंगे मामला सब। ये है एक तो ओ आए हुए हैं, एक ये भी है। आज ये आप भी आइए, आप भी आइए, आपका भी हिसाब होगा सर। एक ये यहाँ पर है और एक ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। टाइम लगेगा लेकिन सुधर जाएंगे सर, जरा सुधरना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, इसको तो ऐसा बनाया गया है, बात तो कुछ और है, बात कुछ और नहीं है। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप जोड़ दीजिए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। ले तू तो ले कार्बोनिल ग्रुप ले। यहाँ पर देख स्टूडेंट, कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ पर जोड़ के इसको कैसे बना सकता हूँ? यहाँ पर जोड़ दे कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसका तो मेरे को पता है, ए साइक्लिक है, ए साइक्लिक की बेस वैल्यू 200। देखिए इसका क्या होगा, ये सिस्टम है अपना एक ये, और देखिए इसकी मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, हेट्रो है ये, हेट्रो है ये, देखिए इतना सिस्टम है, हेट्रो है। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन एक रिंग में 0 है, डबल बॉन्ड के अलावा अगर कोई बॉन्ड हो 0, DVE 0 है, DVE DVE 0 है ना। डबल बॉन्ड एक रिंग में दोनों में होना चाहिए, उसके बाद विस्तार होना चाहिए। अब इसके बाद में स्टूडेंट एक्जो की बात करते हैं। इस रिंग को अटैच कर, इस रिंग का देखें, इस रिंग पे नहीं है, इस पे देखें 1 है, देखें नहीं है, तो एक्जो 1 है, 1 इंटू 5 है। बेस वैल्यू, बेस कितना है? अल्फा पे 2 है तो 2 है, अल्फा पे 20 हो गई, 2 अल्फा पे कितना है? अल्फा 10, 2 इंटू 10 यानी 20, कितने हो गए? 20 NM, 20 NM हो गया। फिर बीटा पे भी है, बीटा पे भी किए है तो बीटा पे हो गया 12 NM। और यहाँ पर देखिए एक जो साइक्लिक हो गया अल्फा बीटा, ये अल्फा है, बीटा पे है, गामा पे कुछ नहीं है, तो बीटा पे है, गामा पे 0 है। बेस वैल्यू कितनी होगी इसकी? हेट्रो की 212 NM। तो इसको जोड़ दीजिए सभी को, तो मैं इसका यहाँ पर लिख रहा हूँ 220 और 12
ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर आ गया इसका 5, 212, 20 से 25 और 12, 5 2 7, 7 2 9, 2 1 3 1 4, 7 2 9, 2 1 3 1 4, 239 एटम। लेमडा मैक्स आ गया 239 एटम, 239 49 49 249 एटम। तो ये हो गया आपके वुडवार्ड फिशर लॉ कंप्लीट। अब आपकी कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई ऐसी टॉक्सिक ग्रुप है या कोई अदर ग्रुप है तो उसको अपन एल्काइल सब्स्टिट्यूट ही मानेंगे। ये हो गया आपके इस प्रकार से ग्रुप। तो अपना हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट वुडवार्ड फिशर लॉ। बताइए स्टूडेंट कैसा लगा? ओके गाइस, बाय।